हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है। एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आज हम देखेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज सॉल्व करने के लिए आप पढ़ोगे वेरिएबल, सेपरेबल्स, होमोजीनियस। फिर इससे आगे पढ़ोगे आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, और उससे आगे पढ़ोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है कर्व की, पास करता है वो पॉइंट 0,0 से, एंड उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, वाई डैश इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए वाई डैश का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, देखिए डी वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए और डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाइए। अब इसे कर दीजिए इंटीग्रेट। देखिए यहां पर इंटीग्रेट करोगे कैसे, वो देखिए एक रूल होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहां पर हम क्या लगाएंगे, आइलेट रूल। कौन सा रूल, आइलेट। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं आइलेट। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर केवल समझ लीजिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे केवल। ठीक है, तो देखिए जब मैं यहाँ, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट रहेगा, कौन सा सेकंड रहेगा। तो देखिए जो ई है वो एक्सपोनेंशियल है, वो सबसे लास्ट में है, और ट्रिग्नोमेट्रिक उससे पहले है, तो ये फंक्शन फर्स्ट हो गया आपका, ये आपका सेकंड हो गया। एक्चुअली आइलेट क्या कहता है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो डी वाई को इंटीग्रेट करोगे तो वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहां तक ठीक है, और बाहर क्या आएगा dx, क्योंकि आपका कंप्लीटली इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम फर्दर आइलेट रूल लगाएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज, तो cos x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। cos x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन x। ठीक है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x dx। साथियों हमने जब इंटीग्रेशन करना शुरू किया था तो e की पावर x साइन x का किया था, तो वो ही बन गया। तो ध्यान रखना, जब e की पावर x के साथ साइन x या cos x को इंटीग्रेट करना हो तो उसे पहले ही आप आई के तौर पे एज्यूम कर सकते हो। क्या एज्यूम कर सकते हैं, आई। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूंगा, आई पुट कर दूंगा। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस कॉस एक्स ई की x, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस और बाहर है माइनस, तो माइनस का आई हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जरा देखिए। एक्चुअल में मैंने केवल e की पावर एक्स साइन एक्स को आई एज्यूम किया है, तो एक्चुअल में होगा क्या, तो मैं साइड में ये बता देता हूं आपको कि आई जब मैंने माना था e की पावर एक्स साइन एक्स को माना था। ठीक है, तो अब इसकी जगह पर आया क्या, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आई चल रहा है, ये बना हमारा फाइनल फॉर्म साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई की एक्स माइनस आई। ठीक है, ये माइनस का ही इधर आएगा तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। यहां से दोनों में से e की पावर x कॉमन लीजिए, साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, तो जो आपकी i की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दीजिए।
तो y, अब आपका जो y इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस कॉस एक्स ई की पावर x माइनस ई की पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से भी e की पावर x कॉमन आ रही है, तो e की पावर x कॉमन लीजिए बाहर, तो क्या बचेगा साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, माइनस e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x, और प्लस में क्या आएगा c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब एक बात देखिए, जो ये इक्वेशन है आपकी, जो कर्व है ये पास कहाँ से कर रहा है 0,0 से, तो इसका मतलब क्या है x और y की वैल्यू क्या हो गई 0। पूरी इक्वेशन में आप पुट कीजिए जहाँ पर x और y है, तो देखिए e की पावर 0 अपॉन 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c 0 e की पावर 0 1 हो जाएगा 1/2 साइन 0 0 कॉस 0 1, तो माइनस का 1 प्लस c, तो c की वैल्यू जो निकल कर आती है आपकी वो होती है 1/2। ये उठा के इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहाँ पुट कर दो, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है कर्व की एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2, और पास करता है किस पॉइंट से 1 को माइनस के 1 से। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही तरीका वेरिएबल्स सेपरेबल तरीका हम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए डी वाई और वाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, तो वाई प्लस 2 को मैं यहाँ लेकर आऊँगा नीचे, तो और x वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, x प्लस 2 ऑलरेडी है और x नीचे आ जाएगा dx। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे हम इंटीग्रेट। तो देखिए y अपॉन वाई प्लस 2 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 ऐड कर देता हूँ और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, y प्लस 2 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, सेपरेट कर दो, x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। क्लियर है, यहाँ पर क्या करेंगे y प्लस 2 को एक साथ रखेंगे और माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 को एक साथ रखेंगे। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, यहाँ पर y प्लस 2 से y प्लस 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करिए, तो देखिए 1 का y के रेस्पेक्ट में y हो जाएगा माइनस 2 1 अपॉन 1 वाई प्लस 2, तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 का x हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स का 2 लॉग x प्लस c। अब इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये पॉइंट 1 कॉमा माइनस 1 से पास करती है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट करिए। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 1 है, y की है -1, तो -1 -2 लॉग ऑफ -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग ऑफ 1 प्लस c -1 -2 लॉग ऑफ -1 प्लस 2, तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 1 प्लस 2। देखिए लॉग 1 की वैल्यू होती है 0,
जीरो प्लस सी, यहाँ पर भी log 1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 1 प्लस सी। मुझे सी की वैल्यू चाहिए, 1 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सी की वैल्यू निकल कर आएगी -2। ये वैल्यू इस इक्वेशन पुट करो y -2 log y +2 इज इक्वल टू x +2 log x -2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।